आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है कैबिनेट ने खनिज पुनर्चक्रण योजना मंजूर की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। मुख्य बिंदुओं को जानने के बाद महत्वपूर्ण खनिज, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इन खनिजों की घरेलू उत्पादन क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला में स्थायित्व लाना है। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य बिंदुओं पर। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। पात्र फीड स्टॉक में ई कचरा, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और ई कचरा तथा एलआईबी स्क्रैप के अलावा अन्य स्क्रैप शामिल हैं। बता दें कि यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ साथ क्षमता विस्तार और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण पर भी लागू होगी। योजना के प्रोत्साहनों से कम 270 किलोटन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि लगभग 40 किलोटन वार्षिक महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन होगा, जिससे लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और रोजगार के लगभग 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। आइए अब जानते हैं महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में इनके प्रसंस्करण उत्खनन की अधिकता से सप्लाई चेन असुरक्षा और व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों पर आधारित होगी। ये खनिज हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के लिए आवश्यक हैं। बता दें कि नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के बारे में। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन भारत सरकार ने 2025 में शुरू किया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। नवंबर 2022 में खान मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की, जिनमें से 24 को खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की अनुसूची 1 के भाग डी में शामिल किया गया। सौर पैनल, विंड टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने अन्वेषण कार्य तेज किए हैं। 2024-25 में 195 परियोजनाएं शुरू हुई, जिनमें से 35 राजस्थान में हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। यह पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है? विकल्प ए आत्मनिर्भर भारत मिशन, विकल्प बी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, विकल्प सी मेक इन इंडिया मिशन या विकल्प डी डिजिटल इंडिया मिशन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।